दिल धड़कता है तो सांसें चलती हैं, सांसें हैं तो जीवन है, जीवन है तो खुशियां हैं और खुशियां ही तो दिल की धड़कन है। और आपकी हर स्वस्थ धड़कन के लिए हम हैं आपके साथ। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी, मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। जिन्हें हम प्यार करते हैं, अक्सर उन लोगों के लिए हम इस तरह की पंक्तियां गाते हैं। मगर क्या कभी आपने अपने दिल यानी हृदय मतलब हार्ट के बारे में गंभीरता से सोचा है कि कहीं यह बीमार तो नहीं, कहीं इसकी धड़कनों को खतरा तो नहीं है, उसकी कार्यक्षमता प्रभावित तो नहीं हो रही है। दिल की बीमारी यानी हृदय रोग भारत में ज्यादातर लोगों की मौत का कारण बन गया है। एक अध्ययन के अनुसार 1000 लोगों में से लगभग 300 लोगों की मौत दिल की बीमारी से हो जाती है। इसमें बहुत से युवा भी शामिल होते हैं और यह आंकड़े अगले 26 सालों में 2 गुना हो सकते हैं। यह आंकड़े हृदय रोग की स्थिति को व्यक्त करने के लिए काफी हैं। क्या आपको हृदय रोग की पर्याप्त जानकारी है या फिर आप भी इसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि आप इस बीमारी से सुरक्षित हैं? इसी कारण लोगों को हृदय रोग की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ताकि वे समय रहते इस समस्या से बच सकें और बेहतर जिंदगी जी सकें। दिल की बीमारियों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति में उपचार के रूप में व्यायाम, संतुलित डाइट प्लान, नियमित ईसीजी व ब्लड प्रेशर की जांच तथा नियमित दवाइयों के साथ ही अंतिम विकल्प के रूप में सर्जरी का सुझाव दिया जाता है। मगर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने दिल से संबंधित बीमारियों के कई गंभीर रोगियों को बिना किसी सर्जरी एवं जीवन भर लेने वाली दवाइयों से बचाते हुए उनके दिल की स्वस्थ धड़कनों को बनाए रखा है। दिल की बीमारी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जो इस प्रकार है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यह हृदय रोग का सामान्य प्रकार है जिसे आम भाषा में कोरोनरी धमनी रोग के नाम से जाना जाता है। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आना, यह सबसे जानी मानी बीमारी है जिससे अधिकांश लोग पीड़ित होते हैं। दिल का खराब होना यानी हार्ट फेलियर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ऐसी दिल की बीमारी है जिसमें दिल सही तरह से काम करना बंद कर देता है। दिल की धड़कनों का अनियमित रूप से चलना, कई बार दिल की धड़कनें धीमी या फिर तेज गति से चलने लगती हैं। इसे भी दिल की बीमारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिल की बीमारी होने के मुख्य रूप से 5 कारण हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप, जिस व्यक्ति को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उसे दिल की बीमारी हो सकती है। धूम्रपान करना, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपको दिल की बीमारी हो सकती है। डायबिटीज का होना, यानी जो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उन्हें हृदय रोग होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। अधिक वजन होना, दिल की बीमारी उस व्यक्ति को भी हो सकती है जिसका अधिक वजन होता है। तनाव का होना, दिल की बीमारी का मुख्य रूप कारण अधिक मात्रा में तनाव लेना है। इसी कारण जितना हो सके उतना तनाव से बचना चाहिए। दिल की बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, इसलिए उसे इन 5 लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सीने में बेचैनी होना, यह हृदय रोग का सामान्य लक्षण है जो अधिकांश लोगों में देखने को मिलता है। जी मचलाना, बदहजमी या पेट में दर्द होना, कई बार कुछ लोगों में जी मचलाने, बदहजमी यानी इंडाइजेशन या पेट में दर्द होने इत्यादि की समस्या होती है। ये दिल की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। बाह में दर्द होना, कुछ लोगों में दर्द इतना हो जाता है कि वह बाह तक पहुंच जाता है, यह हृदय रोग का संकेत हो सकता है। पसीना आना, दिल की बीमारी में कुछ लोगों को
अधिक मात्रा में पसीना आता है, सांस लेने में तकलीफ होना। हृदय रोग की समस्या होने पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। ज्यादातर लोग दिल की बीमारी को एक लाइलाज बीमारी समझते हैं, इसी कारण वे इससे निजात नहीं पा पाते हैं। लेकिन यदि उन्हें यह पता हो कि किसी भी बीमारी की तरह दिल की बीमारी का भी उपचार संभव है, जिसे इन 5 तरीकों से किया जा सकता है, तो शायद वे भी बेहतर जिंदगी जी सकते। जिसमें प्रमुख है व्यायाम करना। यह हृदय रोग का इलाज करने का सबसे सामान्य तरीका होता है, जिसके काफी अच्छे परिणाम होते हैं। दवाई लेना। डॉक्टर दिल के मरीजों को दवाई भी देते हैं। ईसीजी या ब्लड टेस्ट कराना। हृदय रोग से निजात पाने में कुछ टेस्ट जैसे ईसीजी या ब्लड टेस्ट कारगर साबित होते हैं। डाइट प्लान बनाना। कई बार डाइट प्लान में बदलाव करके भी दिल की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अंतिम विकल्प के रूप में सर्जरी कराना। जब किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता है, तब डॉक्टर उसे सर्जरी कराने की सलाह दे देते हैं। मगर वहीं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपने 20 साल के चिकित्सकीय अनुभव और रिसर्च के आधार पर होम्योपैथी को बेस बनाकर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया और न सिर्फ दिल से संबंधित बीमारियों बल्कि कैंसर, किडनी, कोमा, गंभीर लाइलाज ऑटो इम्यून बीमारियां और कई सर्जिकल बीमारियों पर बिना किसी सर्जरी, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी परहेज के सफल उपचार कर उन्हें सामान्य जीवन लौटाया है। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जिन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाया और अपने दिल की धड़कनों को फिर से पाया। नमस्ते, मेरा नाम बेबी महेंद्र सोनी। मैं डॉक्टर के पास लेके गए, मेरे सीने में बहुत दर्द था तो वो भी मिट गया। दवाई ले रही थी मैं। होम्योपैथी से बहुत फर्क गिरा है। बहुत अच्छे डॉक्टर है। मैं तो बोलती सबको ऐसे डॉक्टर मिला। नमस्कार, मेरा नाम विकास सोनी है और मैं इंदौर में ही रहता हूँ। और ये मेरी सासू माँ है बेबी सोनी। करीब 2 साल पहले इनके सीने में दर्द उठना चालू हो गया था और इसमें पिछले 6 महीने से ही समस्या बढ़ती रही। धीरे धीरे इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सीने से पीठ पूरी बॉडी में पेन होना चालू हो गया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें 60% ब्लॉकेज है और इन्हें इमीडिएटली आप हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, भर्ती कर दीजिए। फिर मैंने पता किया, मुझे थोड़ा हेल्थ में इंटरेस्ट भी है, तो मैंने जानने की कोशिश की एक्चुअली कि ब्लड प्रेशर का हार्ट ब्लॉकेज में क्या होता है। तो मुझे रिसर्च करने पे ये पता चला कि ये केवल आपको ब्लड थिनर की टेबलेट देते हैं, उसके अलावा आपको बीपी की गोली देंगे, जबकि ब्लॉकेज के साथ में कोई काम नहीं करेंगे। वो जो ब्लॉकेज है जब तक वो 80-90% हो जाएगा उसके बाद वो स्टेंट डाल के उसको चेंज कर देंगे। इसका मतलब एलोपैथी में ट्रीटमेंट था नहीं। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन मेरे कुछ परिचित में थे। फिर हम उनके पास ले गए, उनकी दवाई हमने शुरू करी। तो 1 हफ्ते में जो ब्लॉकेज लेवल पे जो मम्मी को तकलीफ हो रही थी आर्टरीज वगैरह में, वहाँ से जो पेन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और 1.5 साल पूरा कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट खत्म हुए को भी। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी सीने में दर्द ऐसी कोई समस्या नहीं। इसके साथ साथ उस समय मेरी सासू माँ को चक्कर आने की भी समस्या थी और उसकी इस ट्रीटमेंट के साथ में उनकी चक्कर आने वाली समस्या भी खत्म हो गई। मल्टीपल बीमारियों को भी एक साथ कवर किया जा सकता है। तो इस तरीके से मतलब डॉक्टर साहब के पास जाना एक सुखद और अच्छा अनुभव रहा और रिजल्ट भी मिला और हमने होम्योपैथी को पाया बेहद कारगर और सफल। डॉक्टर साहब के लिए वेल विशेष है। मतलब डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान का ही रूप है एक तरीके से, कारण इनके परिवार भी और मतलब सबको सुख शांति मिली है उनके ट्रीटमेंट से। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं बापू परमार 21 अजय बाग कॉलोनी एक्सटेंशन मूसाखेड़ी इंदौर का निवासी हूँ। मैं इस समय 77 वर्ष का हूँ। पिछले 55 वर्षों से मुझे लेखन और पत्रकारिता का शौक रहा है। कई अखबारों में काम किया। इसी शौक ने मुझे आगे चल कर के धूम्रपान में डुबो दिया। धूम्रपान में 60-70 सिगरेट प्रतिदिन पीता था और 24 घंटे लिखना और पढ़ना मेरा नियमित काम था। अभी पिछले 5-7 साल से इस धूम्रपान के रुचि ने मुझे लंग्स को प्रभावित किया और दाएं सीने में मुझे दर्द होने लगा। दर्द इतना अधिक होता था
कि रात को अचानक उठ करके मुझे उल्टी होती थी, कफ निकलता था, ये चलता रहा। आखिर में अक्टूबर 2019 को मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एलोपैथिक इलाज में भर्ती हुआ, केवल 5 दिन भर्ती हुआ और 5 दिन में मुझे पेस मेकर लगा, काफ़ी इलाज हुआ और करीब 2.5 लाख रुपए 5 दिन में लग गए। लेकिन दर्द फिर वहाँ का वहीं रहा। और 1.5 साल के बाद मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर अर्पित जैन चोपड़ा मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी के इलाज करते हैं। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कुछ नहीं, हो जाएगा ठीक, चिंता मत करो, बल्कि मेरी पहले दिन की दवाई से ही आपको फ़र्क दिखेगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, पहले दिन दवाई ली, दूसरे दिन मुझे लगा कि वाकई मेरी जो कमजोरी थी, यानी मुझे ऐसा लगता था कि मैं 90% ख़त्म हो गया हूँ। सांस की बीमारी नहीं थी, लंग्स का ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, मुझे लग रहा था कि हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले हमने एक्सरे करवाए, 3 एक्सरे करवाए, लंग्स के, हार्ट्स के, सब में आया कि क्लीन है, क्लियर है। लेकिन बाद में जो एंजियोग्राफी हुई उसमें पता चला कि नसों में प्लेक है। अब इनके इलाज से पहले ही दिन मुझे लगा कि मुझ में थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो आई है, लेकिन मुझे लगा, अनुभव हुआ कि हाँ स्ट्रेंथ तो हुई है। ये दवाई लेते रहे, महीने भर हुआ, महीने भर बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए, अर्पित जैन चोपड़ा के पास। उनको पता है कि भाई ये फ़ायदा हुआ है। फिर दवाई ज़्यादा ली, उनने कहा कि हाँ आप 2, 3, 4 महीने के इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हमको थोड़ा लगा कि ठीक, फिर इलाज करा, अभी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और ये दावे से कह रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट है। अब एलोपैथी में हमारे इतने रुपए खर्च हो गए, लेकिन इतना अधिक रुपया खर्च हुआ, सर्जरी भी की, पेस मेकर भी लगा और कोई लाभ नहीं हुआ जहाँ तक मेरा सोचना है। लेकिन एलोपैथी के मुकाबले तो कई गुना सस्ता है, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको खाने पर भी कोई परहेज़ नहीं है, तो आप इसका एक बार लाभ उठा सकते हैं। जो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, कोई और जटिल समस्या है, आके डॉक्टर चोपड़ा से एक बार पूछ लें, उनके इलाज के बारे में जान लें और चाहे तो उनकी सलाह माने और अपना इलाज आगे कराएं। इसके साथ ही मैं इस इलाज के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को धन्यवाद कहूँगा। नमस्कार, मैं चंदेश्वर सिंह, निवासी मनभावन नगर, बंगाली चौराहा, उम्र 66 साल। 4-5 साल पहले की बात है। मैं जनरल टेस्ट करवाता रहता था, तो हमको यूरिन में प्रोटीन गया 4-5 साल पहले। फिर हमने क्रिएटिनिन टेस्ट करवाया तो हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ मिला। इसी बीच जो है मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़कर 1000 से, ट्राइग्लिसराइड जो है 1000 से ऊपर हो गया था। TSH बढ़ के 15 से ऊपर हो गया था। कई जगह इसका इलाज करवाया मैंने, अब किसी डॉक्टर का नाम लेना उचित नहीं होगा। एलोपैथिक दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम अर्पित सर से बताया मैंने, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। हमको करीब 1 महीने में ही उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे मॉडर्न होम्योपैथी से, और आज हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हमारा TSH स्तर भी नीचे आ गया है, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो गया है, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो गया है। मॉडर्न होम्योपैथिक के कारण ही आज हमारी ये सारी समस्याएं हल हुई हैं। मैंने कोई एलोपैथिक दवाइयां नहीं ली। इस बीच अर्पित सर ने जो है मतलब हमारी बहुत मदद करी, और वो मिलनसार आदमी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुलकर बात करते हैं। मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम गुलाम जिलानी है, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान में रहता हूँ। मेरा हार्ट बीट 15% थी। मैंने बहुत उदयपुर में और सब जगह इलाज करा, चित्तौड़ में, उदयपुर में, सब इलाज कराया, काफ़ी इलाज कराया, लेकिन फ़र्क पड़ता और वापस हो जाता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा। और हार्ट बीट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए डॉक्टर साहब का मेरे को मालूम पड़ा, मेरी बच्ची यहाँ पर है इंदौर में, उससे मालूम पड़ा, तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को बताया, तो 2 महीने से इलाज ले रहा हूँ मैं। काफ़ी फ़र्क है मेरे को, इसी इलाज से मेरे को बहुत फ़र्क है और बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
मेरा नाम कमला कुमारी सिंह है। मेरी आयु 90 के करीब है और मेरे को बहुत समस्याएं हैं, तकलीफ बहुत है। मेरे को चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद मेरे हड्डी में बहुत तकलीफ हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर बापना का इलाज करा तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा था कि आपको 4-5 दिन में ठीक करा देंगे। पर डॉक्टर बापना ने कहा कि आप ठीक नहीं हो सकते और रॉड भी लगा देंगे, आप मेरे हिसाब से ऑपरेशन मत कराओ, कमर आपकी ऐसी रहेगी। तो जब से मैं और झुकती गई, बहुत ज़्यादा झुक गई हूँ मैं, और सांस चलने लगती, जरा सा बोलो करो या कुछ एकदम ऐसा हो जाए तो एकदम मेरे को सांस चलने लगती है, दर्द होने लगता है। तो मेरे बहू ने फिर डॉक्टर चोपड़ा साहब का बताया कि आप लो, तो वो दवाई मैं ले रही हूँ बराबर। तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा है। अपना आप में मेरा काम करती हूँ, चलती फिरती हूँ, घर में ही रहती हूँ, बाहर नहीं जा सकती मैं, क्योंकि मेरे को गिरने का डर रहता है इसलिए। बाकी पहले से मेरे को बहुत फ़ायदा है। नहीं मिली नहीं, मैं एक बार भी नहीं मिली, सब बता देते हैं। मेरे बहू ने सब बात बता दी थी, तो उस हिसाब से, और कुछ पूछना हो या फिर मैं फ़ोन पे कह देती हूँ या लिख के दे देती हूँ, ये सब जाते हैं। मैं आज तक नहीं गई हूँ, पर बहुत फ़ायदा है मेरे को। जो अभी मॉडर्न होम्योपैथिक की ले रही हूँ ना, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा है। नहीं तो मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। अब धीरे धीरे मैं चलती हूँ, छड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ। खाने की नली में मेरे को तकलीफ हो गई थी, तो जब से मैं मिर्ची का नहीं खा सकती। बीच में थोड़ा कभी सभी ले लेती थी तो इतनी तकलीफ नहीं होती थी, पर अब खाओ ना तो जलन वगैरह और ऐसी थोड़ा ये हो जाता है। कभी सभी खाने में आ जाता है तो मेरे को दवाइयाँ लेनी पड़ती है वो सब। पर ये सर की दवाई से मेरे को बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर चोपड़ा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैं थोड़ी चल फिर रही हूँ, थोड़ा बहुत मेरा अपना काम मैं कर रही हूँ। लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि सर की ज़रूर दवाई ले, बहुत फ़ायदा होगा उनको उस दवाई से, क्योंकि मेरी ऐसी हालत हो गई थी, उससे अब मैं बहुत अपने आप को बहुत अच्छा समझ रही हूँ। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि ज़रूर सर की दवाई ले और विश्वास के साथ ले। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम कपिला जैन है। मैं इंदौर ही रहती हूँ। मुझे एक्चुअली 10 सालों से हाई बीपी की प्रॉब्लम थी। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ, बट कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ था। बीपी बूस्ट हो ही रहा था तो वो बढ़ ही रहा था। फिर मुझे किसी ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के बारे में बताया, तो मैंने उनका ट्रीटमेंट ट्राई करा, और आज इतने सालों की जो मेरी बीपी की हिस्ट्री थी, फाइनली आज मैं इस पोजीशन में आ गई हूँ कि सर ने मुझे बोला है कि उनकी तरफ से मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। मेरा बीपी बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका है और अब मुझे दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सर। और सभी को बोलना चाहती हूँ कि एक बार आप आके होम्योपैथिक ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। एलोपैथी के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बट सर का ट्रीटमेंट लेने के बाद वो ट्रीटमेंट काफ़ी शॉर्ट वे में हो जाता है और बहुत जल्दी रिलीफ होने लग जाता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम रितेश बिल्लोरे है। मेरी उम्र 34 साल है, 33 ईयर्स। और लास्ट ईयर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी अप्रैल में, मतलब पेट से रिलेटेड, मतलब था कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मतलब। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी चोइत्रा में मेरा ट्रीटमेंट चला डॉक्टर अजय जैन के थ्रू, गैस्ट्रोएंट्रो के। तो प्रॉब्लम मेरी कंटिन्यू चल ही रही थी। मैं 24 घंटे में 1 घंटे ही सो पाता था, और बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा विचित्र समय मेरा चल रहा था उस समय। उसके पहले मैं अपोलो राष्ट्रीय में एडमिट रहा 8 दिन, मतलब। तो फिर मेरे को इसके लिए फिर डॉक्टर अश्मित चौधरी है, अब से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अपोलो में एडमिट हुआ। देन जो है फिर मैं सर से फिर वहाँ से डिस्चार्ज कर गया, वापस गया, और उन्होंने मुझे फिर नए सिरे से मेरे को जो कार्डियक प्रॉब्लम जो डायग्नोस हुई थी, उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने सर से ट्रीटमेंट लिया, और 1-1.5 महीने तक मेरा सर से ट्रीटमेंट चला मॉडर्न होम्योपैथी से, और तब मेरे को रिलीफ लगना शुरू हुआ। और आज अभी मतलब मेरा 2 महीने पहले वापस इकोकार्डियोग्राफी हुई थी मेरी मैदान अपने जुपिटर विशेष में। तो फिर अभी मेरा LVF काफ़ी अच्छा है, 44% हो गया है, मतलब। और दूसरी बात ये है कि इसका इंस्टेंट इफेक्ट हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने को बहुत दिन बाद मेरे को इफेक्ट होना शुरू हुआ, मतलब 15 दिन बाद से ही मुझे इफेक्ट होना शुरू हो गया था इसका। और मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा से कि सर आपने मतलब मेरा काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट करा है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा मुझे मेरे लिए। कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं था, कोई परहेज वगैरह नहीं है सर का। तो मेरे थ्रू मतलब काफ़ी मेरे जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह थे और मेरे फ्रेंड्स में से भी काफ़ी सरों के पास भेजा मैंने काफ़ी लोगों को, और उन लोगों को भी काफ़ी
चीजों में फायदा हुआ है सर। हाँ, मॉडर्न होम्योपैथी इफेक्टिव वाइज ज्यादा बेटर है देन कंपेयर टू एलोपैथी, क्योंकि एलोपैथी में हमें मतलब काफी मतलब हर बार दवाइयाँ चेंज कर देते हैं, वो हर बार जाओ। तो देखा जाए तो वैसे कॉस्ट वाइज ये ज्यादा इफेक्टिव है। सबसे बड़ी उनकी अच्छी बात ये है कि हर पेशेंट को पूरा टाइम देते हैं, और मतलब अपने को कोई भी चीज हो तो मन उनसे क्वेरी हो तो उनसे बात कर सकते हो, फोन पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब का नेचर तो ओवरऑल अच्छा ही है मतलब मेरे लिए तो। और मेरे को तो डॉक्टरों ने मतलब अपोलो में जब जो कार्डियक मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने तो मतलब मेरे को बहुत सारी बातें कह दी थी, मतलब कि इसमें 1/3 चांसेस है और आपको हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ सकता है, और ये मतलब काफी कुछ बता दिया गया था मतलब मेरे को। और मेरे को तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उस समय, पर ये दवाइयाँ लेने के बाद से मेरे को काफी इफेक्ट हुआ है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और दूसरी बात ये है सर कि ये जो मेरे को प्रॉब्लम हुई थी ये बहुत ज्यादा मतलब रेयर है एक्चुअली, और हार्ट पंपिंग मतलब होना कम होना बहुत ज्यादा टिपिकल केस होता है मतलब एक तरीके से। ये आपने कार्डियक मतलब आपको जो आपको ये ब्लॉकेज वगैरह होता है, ये तो चलो ठीक है, इसके लिए ऑप्शन है काफी सारे, पर इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है मतलब हमारे पास इसके लिए। तो एलोपैथिक में भी सिर्फ आपकी दवाइयाँ ही है, इसके लिए और कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसमें मॉडर्न होम्योपैथी का मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, सर ने मतलब उस पर बहुत अच्छा काम किया है। और मैं एक उदाहरण हूँ एक तरीके से कि जो मेरी उम्र में, हालांकि मेरे को मेरा एज फैक्टर मेरे को काफी इफेक्ट किया, तो मेरी कम एज थी तो मतलब मेरे को ये दवाइयाँ ज्यादा वो हुई और सडन आया, और मेरे को कोई सिम्टम्स भी नहीं थे पहले, कि ना मेरे को कोई ऐसा कोई चीज पता चली थी या साल भर पहले मेरे को कुछ हुआ था, भी कुछ नहीं हुआ। पहली बार ही मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हुई और इतना बड़ा इसका रूप लिया। और सबसे बड़ी मजेदार बात ये भी मेरे केस में कि 1.5 महीने तक तो डॉक्टर डायग्नोस ही नहीं कर पाए कि ये हो क्या रहा है मतलब अंदर शरीर के, और मतलब पेट लीवर से चलती हुई प्रॉब्लम वो हार्ट तक पहुंच गई। मतलब ये मेरे साथ थोड़ा सा टिपिकल मामला हो गया था थोड़ा, और काफी रिस्क हो गई थी। और काफी मतलब ये मतलब जो आदमी वाकई में इसको जो सफर कर रहा है बीमारियों में उसके लिए वरदान है मतलब मेरी। तो मैं जहाँ भी मेरे को कोई दिखता है कि यार ये आदमी तकलीफ में है, तो मैं उसको सबसे पहले यही बोलता हूँ कि यार तू एक बार जाके अपने जंजीर वाले स्क्वायर पे मीरा केमिस्ट के ऊपर जा और आरोग्य होम्योपैथी पे एक बार कंसल्ट जरूर कर, क्योंकि उनकी दवाइयाँ काफी इफेक्टिव है। मतलब मैं उनको ये जरूर हर उसके लिए बोलता हूँ मतलब। और मैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा से कि सर आपने मतलब मेरा काफी अच्छा ट्रीटमेंट करा है। मेरा नाम सुरेंद्र सामेड़िया है, मैं धनगांव का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी को 2 साल पहले गठिया वाई थी और उसके दौरान उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, और डॉक्टर आशुतोष चोपड़ा से मैंने दवाइयाँ ली थी तो उससे बहुत उन्हें राहत मिली थी। बहुत जगह कराया था मगर उससे कोई रिजल्ट नहीं आया था, मगर डॉक्टर साहब की दवाई से बहुत रिजल्ट आया था। हाँ, वो गठिया वाई का इन्फेक्शन ही था, जो चेम्बर में सूजन आ गया था, उनके हार्ट के चेम्बर में सूजन आ गया था, डॉक्टरों का ऐसा कहना था। तो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था उनका। इनकी दवाई से उन्हें आराम मिला, 40% पे चले गए थे, 40 से 50% के आसपास। हाँ, और गठिया वाई का तो इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा। गठिया वाई तो खत्म हो गई थी, जांच करवाई थी। अरे वो तो कम से कम 4 साल से चल रहा था उनका गठिया वाई का इलाज। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी पत्नी को राहत दी। अपना सकते हैं, बहुत अच्छा है ये, एलोपैथिक से अच्छा है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत एक नंबर है। ऐसे डॉक्टर साहब शायद ही कोई होंगे, उनका व्यवहार बढ़िया है। अगर व्यक्ति के पास पैसे नहीं हो तो वो कर देते हैं ट्रीटमेंट और बोल देते बाद में दे देना, चलो जाओ। धन्यवाद। जाजू, निवासी नीमच मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे हार्ट के वॉल्व में तकलीफ थी। 20 फरवरी 2020 से मैं बड़ा परेशान था। अहमदाबाद में 3 कार्डियोलॉजिस्ट को बताया और उन्होंने मुझे ऑपरेशन ही सजेस्ट किया था। फिर मेरा संपर्क डॉक्टर आशुतोष चोपड़ा साहब से हुआ। उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया कि आप होम्योपैथ की दवा से कब ठीक हो सकते हैं। फिर मैं इनके मार्गदर्शन में मैं दवा लेता रहा और 2D पहले जो 2D करवाया था, और आज तारीख 24/11/21 को फिर 2D सोडानी में करवाया मैंने। उसमें काफ़ी रिकवरी हुई है और मैं सामान्य
पूर्णतः ठीक महसूस कर रहा हूँ। मेरा नाम ज्योति विश्वकर्मा है और मुझे PSVT नामक बीमारी थी जिसमें मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, अचानक से कहीं पे भी किसी भी समय पे बढ़ जाती थी। तो मुझे कई डॉक्टर के पास मैं गई, मुझे कहीं पर भी इलाज बताया नहीं, सही से ऑपरेशन का बताया था। फिर मेरे परिचित से मुझे पता चला डॉक्टर अर्पित सर का, उनके पास आई तो मुझे 1 महीने में बहुत आराम है। नमस्कार, मेरा नाम राखी सूरी है इंदौर से। सन 2016 में मुझे हार्ट में बहुत तेज़ दर्द हुआ था और 5 बार ये बार मुझे रिपीट हो रहा था। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और जहाँ मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा था और फिर उसके बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया ग्रेटर कैलाश में, और जहाँ मुझे बताया कि मुझे माइनर अटैक हुआ है। और वहाँ के डॉक्टर्स ने हम पर प्रेशर डाला कि हम एंजियोग्राफी करा लें और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस वक्त हमें ऐसा लगा कि नहीं कराना चाहिए। और मैं उसी के बाद तुरंत डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के पास आई और जिनकी दवाइयों से मुझे राहत मिलने लगी। मेरा दर्द तो कम हो ही गया, मुझे थोड़ा लाइट भी फील होने लगा और लगातार 2 महीने मैंने इनकी दवाइयाँ, मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयाँ लेती रही। और उसके बाद भी क्योंकि परिवार में सब जोर डाल रहे थे कि आपको एंजियोप्लास्टी करा लेनी चाहिए या एंजियोग्राफी करा लें ताकि पता चले कि कितने ब्लॉकेज हैं, तो फिर हमने सिटी एंजियोग्राफी कराई। सिटी एंजियोग्राफी राजश्री अपोलो हॉस्पिटल में कराई तो वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी, उसमें बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं था, कोई ब्लॉकेज नहीं था। तो वो रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, साफ़ आई। तो और उसके बाद मुझे लगा कि मॉडर्न होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है आज के समय को लेकर, क्योंकि जो एलोपैथिक दवाइयाँ उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और काफ़ी खर्चा होता है, लेकिन ये नॉर्मल इसकी प्राइस थी और मुझे बहुत रिलीफ मिला। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी इस मॉडर्न होम्योपैथी की तरफ जाएं। थैंक यू। बच्ची का 2-3 साल से इलाज बॉम्बे हॉस्पिटल में चल रहा था। जब से अर्पित सर का पता चला और जब से एक महीने की दवाई ली, जब से वो काफ़ी ठीक है और उनके हाथ पैर में भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक हार्ट की बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें भी काफ़ी आराम है। और उसी के माध्यम से मेरी मम्मी का इलाज भी बॉम्बे हॉस्पिटल में चल रहा था, उनकी भी दवाई मैं सर के पास से ले रहा हूँ। मेरा नाम रामबाबू धनगर है और गांव नांदनी है और जिला शाजापुर है। मेरा नाम शांति मिश्रा है, मैं इंदौर से रहने वाली हूँ। मेरे को 20 साल से BP की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी से मैंने ट्रीटमेंट लिया मॉडर्न होम्योपैथी से, 2 महीने तक लिया और उसके बाद से मेरा BP एकदम कंट्रोल हो गया और अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और अभी 2-3 महीने हो गए बिल्कुल मैंने दवाइयाँ सारी बंद कर रखी है और एकदम मैं फिट हूँ। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरे पेशेंट को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ कि सब यहाँ आए, नेचुरोपैथी और मॉडर्न होम्योपैथी से ही ट्रीटमेंट लें, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। और मैं अभी तक बहुत सारे लोगों को बोल चुकी हूँ और यहाँ पे पहुँचा भी चुकी हूँ और सबको फ़ायदा भी हुआ है। मेरी माताजी के इलाज के लिए मैं पिछले 2-3 महीने से काफ़ी परेशान था, जिनको हार्ट की काफ़ी प्रॉब्लम थी, चेस्ट पेन कंटिन्यूसली हो रहा था। मैंने 2-3 निजी हॉस्पिटल्स में भी कंसल्ट किया, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा बताया जा रहा था, जो कि करीब 5-5.5 लाख रुपए करीब आ रहा था, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था करवाने के लिए। मेरे मित्र राहुल जैन, जो कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के पास मेरे साथ चलिए। मैं उनके साथ यहाँ पर आया था पिछले महीने 8 तारीख को सर से अपने मेडिसिन के लिए। मम्मी को भी मैंने दिखाया था। सर के इलाज से, सर की दवाइयों से मेरी माताजी को काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जो चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो रही थी वो पिछले 1 माह से ऑलमोस्ट एक ही बार हुई है। उसके बाद सर ने एक बार फिर से देखा, जो अब ना के बराबर है, और जो सांस में लेने की तकलीफ हो रही थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को और उनकी पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, ताकि मैं आगे भी मेरी मम्मी का इलाज निरंतर वैसे ही रहे और मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने किस तरह से गंभीर हृदय रोगियों ने भी अन्य जगह से निराश और हताश होने के बाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाया,
और अपने दिल की धड़कनों को हम तक पहुंचाया, तो आप भी अपने या अपनों के किसी हृदय रोग से संबंधी बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिल की धड़कन पाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।